औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं हमारा चैनल आई एंड आई एवरी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि पैरट्स की हेल्थ एंड केयर के हवाले से जितनी भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो जी चलते हैं हम अपने आज के टॉपिक की तरफ। हम मिलते हैं डॉक्टर मुशर्रफ साहब से और उनसे पूछते हैं कि जो आजकल सर्दी चल रही है, 7 से 8 टेम्परेचर है, बच्चों को इस टेम्परेचर में, पैरट्स के बच्चों को किस तरह से हम हिफाजत में रख सकते हैं। इसके अलावा क्या टेम्परेचर होना चाहिए सेटअप का, आउटडोर सेटअप का क्या होना चाहिए, इंडोर सेटअप का क्या होना चाहिए, आउटडोर सेटअप को हम किस तरह से कवर करेंगे, बच्चों की ह्यूमिडिटी, बच्चों के लिए जो ह्यूमिडिटी का सिस्टम है उसको किस पे हमने मेंटेन करना है, इस हवाले से हम सारी बात करते हैं। फीड कौन सी देनी है, अगर आप हैंड फीड पे बच्चे पालना चाहते हैं तो कौन सी फीड आप उसको दें। अगर कुछ पेयर ऐसे हैं जो क्रॉस नहीं कर रहे तो वो किस तरह से करेंगे क्रॉस, क्या उनके लिए हमें दवाई रिकमेंड करेंगे। इसके अलावा कौन से ऐसे वाइटामिन वगैरह हैं पड़े वो बताएंगे हमें। तो इस हवाले से आज बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक जी। सबसे पहले मैं शुरू करूंगा, आपने सवाल किया कि सर्दी का मौसम है तो हमें टेम्परेचर कितना मेंटेन करना चाहिए। तो जितने भी व्यूअर्स हैं उन्हें मैं बताना चाहूँगा कि ब्रीडिंग टेम्परेचर जो आपका रिंग नेक या फिर आप कह लें अलेक्जेंड्रियन या रॉ पैरेट का होता है वो 18 से 28 डिग्री तक होता है। अगर ये टेम्परेचर आप मेंटेन करेंगे तो आपके पास जल्दी लेइंग आएगी और अच्छी लेइंग आ जाएगी। अगर ये मेंटेन नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है आपका जो बर्ड है वो सर्दी से ठिठरेगा और आपके पास ब्रीड भी है वो प्रॉपर नहीं आ सकेगी। और दूसरी बात ये चाहिए होती है हमें कि जब हैचिंग होने वाली होती है, हम सारे देख रहे होते हैं, अपने अंडों को चेक कर रहे होते हैं, तो हैचिंग के लिए हमें जो ह्यूमिडिटी चाहिए होती है पैरट्स के लिए वो होती है 45 डिग्री। तो 45 डिग्री हमें मेंटेन करना होता है। और जब बिल्कुल करीब आ जाते हैं हैचिंग के तो उस टाइम हम 60 तक भी उसे ले जाते हैं। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप आर्टिफिशियल इंक्यूबेशन की तरफ जाते हैं, मैं सारों को रिकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन वो लोग जो कि आर्टिफिशियल इंक्यूबेशन करना चाहते हैं तो उनके लिए ये होता है कि वो टेम्परेचर जो होता है उसको रखते हैं 37.5 पे, जिस तरह से पोल्ट्री का होता है, जबकि इसका जो ह्यूमिडिटी लेवल होता है वो कम होता है, वो 45 डिग्री तक होता है। और आखिरी दिनों में, आखिरी 4-5 दिनों में हम उसे 50 to 60 तक ले जाते हैं ताकि एक अच्छी हैचिंग हो सके। जी बेहतर हो गया। आप हमें ये बताएंगे कि क्योंकि ब्रीड का सीज़न है तो पैरट्स को हम कौन सी सॉफ्ट डाइट दें, ज़्यादा से ज़्यादा कौन सी डाइट दें जिस पे पैरट अपने चिक्स को भी खिला सकें और ख़ुद भी बआसानी जो है अपने आप को वो सर्वाइवल दे सकें। चलें जी, इसके दो तरीके होते हैं। ये होता है कि आपने पैरट से ही जो बच्चे हैं वो सेल्फ करवाने हैं, तो उसके लिए क्या होता है कि हमने सोक, जितने भी हमारे पास सीड्स होते हैं वो हमने सोक देने होते हैं, मतलब कि हमने भिगो के रखना होता है। अब उसके अंदर आप बीज कौन कौन से यूज़ कर सकते हैं, उसके अंदर आप ये जो आपके पास सफ़ेद चना होता है, ठीक है, काला चना होता है, इसके बाद मुख्तलिफ दालें होती हैं, मूंग की, मसूर की, जितनी भी दालें होती हैं सारी बड़ी हेल्दी होती हैं इनके लिए, ठीक है, और अच्छा प्रोटीन कंटेंट होता है इसके अंदर, तो आपको ये चीज़ें देनी चाहिए। और अगर आप हैंड फीड के ऊपर बच्चों को पाल रहे हैं तो उसके पाकिस्तान में अगर बात करेंगे तो 2 अच्छे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। तो एक केटी है, बड़ा मशहूर प्रोडक्ट है, ठीक है, तो आप केटी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा आप हैंड फीड में सीटाकस यूज़ कर सकते हैं। इन सारी फीड्स में भी आपको ये देखना होता है कि आपके पास जो बर्ड टाइप है, इधर वो अभी कह लें कि रिंग नेक है या फिर वो कोई बड़ा पैरट है, कलेक्टस है या फिर पहाड़ी है, तो उस लिहाज से आपको जो फीड टाइप है वो चेंज करनी होती है। अमूमन जो बड़े साइज़ के पैरट जो होते हैं उन्हें हाई फैट डाइट चाहिए होती है, जबकि जो छोटे पैरट्स होते हैं, मीडियम साइज़ पैरट्स होते हैं, उन्हें लो फैट डाइट चाहिए होती है। तो इसका ख्याल करना होता है और ये इसी तरह से बनता है जिस तरह हम अमूमन बच्चों का सेरेलैक बनाते हैं। और इसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि फ़ीड करवाने के 2 तरीके होते हैं। तो जिनके पास लार्ज स्केल में जो बच्चा पालते हैं, बच्चा पैदा करते हैं, तो वो ट्यूब फीडिंग को प्रेफर करते हैं, और वो जो घरों में नॉर्मली 1 से 2 बच्चे पालते हैं वो स्पून फीडिंग को प्रेफर कर रहे होते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ बड़ी अहम होती है, जब भी हम फीड बनाते हैं इनकी तो अक्सर फीड कराते हुए, अब तरीका ये होता है कि हमने गर्म पानी के अंदर फीड तैयार करनी होती है, लेकिन अक्सर लोग बहुत ज़्यादा गर्म पानी डाल देते हैं जिसकी वजह से उनके जो क्रॉप होते हैं वो भी जल जाते हैं और सोर क्रॉप और इस तरह की शिकायत आने लगती हैं। तो नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर हमें जो फीड होती है वो आपको करानी होती है। जी बेहतर हो गया। ये अभी डॉक्टर साहब ने जो 2 फीड्स बताई हैं ये आप देख रहे होंगे, आपके सामने हैं ये 2 फीड्स, आपने अपने पैरट्स को ये फीड देनी है। इसके अलावा डॉक्टर साहब आप हमें ये बताएंगे कि बहुत ज़्यादा रेशियो जो है डेड एंड शेल की आती है लेइंग में, तो उसके लिए कौन सी आप हमें मेडिसिन रिकमेंड करेंगे कि हम अपने पैरट्स को वो दें और हमारे पास कम से कम रेशियो डेड एंड शेल की है।
अच्छा, सबसे पहले तो ये डिपेंड कर रहा होता है कि आपके जो पैरट्स हैं उनकी ओवरऑल डाइट कैसी रही है, उनकी डिवॉर्मिंग साल में हुई है या नहीं हुई है, ठीक है। और उसके बाद ये है कि आपका जो जो पेयर है वो हो सकता है पहली दफ़ा ब्रीड कर रहा हो। अक्सर ये होता है जब पहली दफ़ा ब्रीड करते हैं तो आखिर वाले दिनों में जो बर्ड है वो बैठता नहीं है प्रॉपर, या फिर प्रॉपर वो उसे आप ये कह लें कि हीट प्रोवाइड नहीं हो सकती। एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये कि इन्हें इम्यूनिटी बूस्टर आपको पेरेंट्स को देना चाहिए, जबकि साथ में आपको कुछ वाइटामिन ऐड करने चाहिए, जैसे कि विटामिन ई और विटामिन ए जो ब्रीडिंग के लिए बहुत बेहतर होता है। तो इस तरह के मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स भी आ रहे हैं मार्केट में, आप ले सकते हैं। डी न्यूट्रिकल जैसे कि आ रहा है, या फिर सोलोवाइट डी ब्रीडर आ रहा है। इस तरह के प्रोडक्ट्स आप यूज़ कर सकते हैं जो कि आपकी फर्टिलिटी को भी इन्हेंस करेगा और डेड इन सेल को भी कम करेगा। उसके अलावा एक दो और भी प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में। अक्सर ये होता है कि जो एक्सरसाइज होता है वो प्रॉपर नहीं आ रहा होता, तो उसके लिए आप ये प्रोडक्ट देख रहे हैं मिक्सोलिगो प्लस, ये भी यूज़ कर सकते हैं। इससे यह कि कैल्शियम की जो डेफिशिएंसी होती है बर्ड में, या आप कह लें कि कैल्शियम की वजह से जो एक बाइंडिंग का मसला आता है तो वो ख़त्म हो जाता है। और उसके अलावा जो बच्चे के पास इम्यूनिटी है या फिर पेरेंट्स की जो इम्यूनिटी है वो भी बेहतर हो जाती है, तो डेड इन सेल यहाँ से भी बेहतर हो सकता है। दूसरा, अगर किसी जोड़े में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही हो तो हमारी कोशिश ये होती है कि या तो हम नए पेयरिंग कर लें, ठीक है, या फिर उनको अलग अलग कर लें, ताकि कि हम इस रेशो को कम कर सकें। हाँ जी, बिल्कुल बेहतर हो गया डॉक्टर साहब। इस हवाले से आपने बहुत अच्छा मोटिवेट किया कि हम एक तो वाइटामिन उनको दें, दूसरा जो है मैक्सोलिगो का एक प्रोडक्ट बताया डॉक्टर साहब ने, तो ये भी आप दे सकते हैं। और ये खान पेट्स क्लिनिक पे भी मौजूद है भावलपुर में, सेटल टाउन में। आप ले सकते हैं डॉक्टर साहब से रब्ता कर भी। इसके अलावा हम डॉक्टर साहब का नंबर भी मेंशन कर देंगे, जिसको चाहिए तो यहाँ से रब्ता करके डॉक्टर साहब से रीज़नेबल प्राइस में ले सकता है। और डॉक्टर साहब आप हमें ये बताएंगे कि बहुत से ऐसे पेयर होते हैं जो क्रॉस नहीं करते, तो इसकी सबसे बड़ी रीज़न क्या है, वो क्रॉस क्यों नहीं कर पाते? अच्छा, सबसे पहले हमें ना एक चीज़ की समझ नहीं आती जल्दी से। अगर ज़्यादातर लोगों ने यहाँ पर रखे हुए हैं पहाड़ी, ठीक है। अगर हम अलेक्जेंड्रियन की बात करें तो उसकी जो ब्रीडिंग एज है वो 3 से 4 साल है। अब अमूमन होता ये है कि रिंग जो है 18 महीनों में बर्ड अपनी पूरी कर लेता है, मेल पूरी कर लेता है, और हम जो है उसके साथ लगा देते हैं। अब होता ये है कि मेल की क्योंकि जो ऑप्टिमम एक ब्रीडिंग एज है वो आई नहीं होती है, इसी तरह से मतलब वो मेल आप कह लें कि वो जो एक हीट का टाइम होता है वो नहीं उस पर आया होता है, तो वो ब्रीड नहीं कर पाता। तो सबसे पहली रीज़न ये है कि एज पूरी होनी चाहिए। अमूमन 2-3 साल पे भी बाज़कार नहीं कर पाते हैं, तो वो 4 साल पे कर लेते हैं। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि अगर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को मैं इस तरह से कहूँगा, जैसे अगर बच्चा है आपने लिया और आपने बचपन से ही उसकी डाइट अच्छी नहीं रखी है, तो जाहिर सी बात है जब वो बड़ा होगा तो वो अपनी जो सेक्सुअल मेच्योरिटी होती है उस तक नहीं पहुंच पाता है, ठीक हो गया। तो इस तरह का बर्ड भी नहीं कर सकता। तो इसके लिए होना ये चाहिए आपको कि ऐसे बर्ड को फिर अलग करें, ठीक है, उसको अच्छी डाइट पे रखें, नेक्स्ट सीज़न पे दोबारा से उसे लगाएं, और उसे मल्टीवाइटामिन और प्रोटीन्स और जितने भी वो वाइटामिन है, जैसे मैंने आपको बताया विटामिन ई या विटामिन ए जो कि ब्रीडिंग के लिए हेल्पफुल होते हैं, तो वो आप उसे प्रोवाइड करें ताकि वो ब्रीडिंग के काबिल हो सकें।